हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ भाई सभी अच्छे होंगे। मैं जगवीर भाटी आपके अपने चैनल भाटी स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूँ। देखो भाई, आज जो हमारी क्लास 10th का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रायिकता, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसे प्रोबेबिलिटी। इसके बारे में डिटेल से बताएंगे, हमें तुम्हें फुल डिटेल्स है। और ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ना, मान लो भाई लाइफ में बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये प्रायिकता। मुझे ऐसा क्या है इस चैप्टर में, पहले बताओ हमें, जब भी तो कुछ समझ में आएगा। तुम तो वैसे ही बड़ा ही मारे जा रहे हो इस चैप्टर की। तो देखो भाई, इस चैप्टर के बारे में हम तुम्हें फुल डिटेल से समझाएंगे कि ये होता क्या। पहले तो प्रायिकता के बारे में ही जानेंगे, ठीक है भाई। प्रायिकता के बारे में चलो मैं पहुंचा जाता हूँ तुम्हें नोट्स पे। आ गया जी जो हमने तैयार करा। पहले प्रायिकता समझो भाई कि क्या है प्रायिकता। देखो भाई, प्रायिकता होती क्या है, पहले मैं तुम्हें देसी अंदाज में बताता हूँ कि प्रायिकता एक प्रकार की संभावना है। क्या है जी प्रायिकता? प्रायिकता एक प्रकार की संभावना है, मतलब किसी घटना के घटित होने को हम प्रायिकता कहते हैं। मतलब जी कोई घटना घटेगी, उसकी कितनी संभावना कि यूँ घटना घटी हो, उसे ही तो प्रायिकता कहते हैं, वही तो प्रायिकता निकाली जाती है। मतलब जी हमें समझाओ डिटेल से कि क्या क्या होगा, कैसे सवाल आएंगे। तो बेफिक्र रहो, पहले थोड़ी किताबी भाषा पढ़ लें, फिर हम अपने देसी अंदाज में तुम्हें बताएंगे। भाई ये चैनल जो जाना जावे इसी वजह से तो जाना जावे कि यहाँ देसी अंदाज में जो पढ़ाया जावे। समझ रहे हो ना इस बात को भाई? अरे हमने जो किताबी बातें अगर तार दी जो की तू, तो भैया क्या समझ में आ रहा? उस वाली बात को अगर हम सही रूप से ट्रांसफ़र करके अपनी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करके तुम्हें समझावें, जब भी तो कह मैं भाई हाँ इस टीचर में थोड़ा दम है। अरे नहीं, ऐसे तक मैं नहीं कह दूंगा किताब में से पढ़ लो भाई। तो किताब में से पढ़ लोगे तुम, फिर क्या फ़ायदा टीचर होने का? समझ रहे हो ना बात को भाई? सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, बता दियो कमेंट में, ठीक है जी। तो अब देखो भाई प्रायिकता, तो मैं उसी अपने अंदाज में तुम्हारी जो लोकल भाषा में जो समझ में आवे ना, जिस भाषा में, मैं उसी भाषा में ट्रांसफ़र कर देता हूँ इन चीज़ों को, बस ठीक है ना, और कुछ ना है। बस ये कहना चाह रहा भाई, नहीं ऐसा हमें थोड़े हार्ड वर्ड लगे हैं कि प्रायिकता क्या जी। अब मैंने बता दी प्रायिकता एक संभावना, तो समझ में आ गई ना, अच्छा जी संभावना, हाँ संभावना जी उस चीज़ की, आज बारिश होएगी ना होएगी, क्या संभावना, वही तो देखेंगे। हम बता देंगे भैया कितनी संभावना, वही तो प्रायिकता निकालना है। समझ गए? चलो जी चलते हैं डिटेल सब। थोड़ा पहले इसकी भाषा पढ़ लें भाई थोड़े से इसके अंदाज में। जब किसी घटना के घटित होने की संभावना संख्यात्मक रूप में व्यक्त की जाए, भाई कोई घटना घटी है, उस संभावना को हम अंकों में लिख दें या व्यक्त कर दें, उसे ही तो प्रायिकता कहते हैं। कैसे जी? थोड़ा डिटेल से बताओ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा भाई, जैसे हमने सपोज करो एक सिक्का उछाला। सिक्का जानो, जानते होगे रे, 1 रुपए का सिक्का उछाला हमने। अब 1 रुपया सिक्का उछालने पे तुम कहोगे जी क्या आएगा? नो जी क्या क्या आता, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। भाई हेड कह में जो हिंदी में बोले चित, और टेल को कह में पट। तो चित या पट आएगा भाई, ये तो हम नॉर्मली सब जाने। तो अब अगर हमसे ये पूछने लगे भाई ये बताओ हेड आने की कितनी संभावना, संभावना मतलब प्रायिकता, जोड़ दो उस जगह, मैं संभावना बोलूंगा तो समझ जाना प्रायिकता। तो भाई हेड आने की प्रायिकता क्या है, हेड आने की जी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसमें क्या होगा, किस तरीके से निकालते हैं भाई? जो कोई भी घटना घटी हो, पहले देख लो भाई क्या घट रहा, क्या घटना घट रही है। नु जी सिक्का उछल रहा, तो सिक्के उछलने के नु बताओ भाई अगर सिक्का उछलेगा तो टोटल ज्यादा से ज्यादा कितने रिजल्ट आ सके हैं? नु जी या तो हेड आ सके हैं या जी टेल आ सके हैं। बहुत बढ़िया बात, इतनी बात तो समझ में गई भाई। नु जी हेड आ सके या टेल आ सके, गिनियो भाई ने, नु जी 2 घटना घट सके हैं कोई सी, ठीक है। और तुम पूछ रहे हो हेड आने की घटना, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते कि टोटल घटना कितनी घटी। नु जी 2, और हेड आने वाली घटना कितनी है इसमें? नु जी वो है 1। तो 1/2 ही हमारी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी हेड आने की, प्रायिकता संभावना 1/2 है जी, 2 में से 1 चांस है हेड आने का। तो इसका जो फॉर्मूला आप समझो फॉर्मूले को, ई मतलब इवेंट, कोई घटना, किसी घटना की प्रायिकता निकालना। घटना की प्रायिकता निकालना क्या है भाई? घटना ई, जो घटना घट रही है, जो हमसे पूछ रहा है इस घटना की क्या संभावना, उसके परिणामों की संख्या, उसके रिजल्ट कितने बने हैं वो लिखेंगे ऊपर। जैसे हेड आने का कितने रिजल्ट बने, 1 हमने लिख दिया ऊपर। और टोटल ज्यादा से ज्यादा कितने रिजल्ट बन सके हैं, नो जी वो 2 हेड या टेल, उसे लिखेंगे नीचे। तो प्रायिकता इवेंट मतलब इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता किसी घटना की क्या होगी, नो जी एन ई मतलब नंबर ऑफ उस घटना के जो पूछ रहा है।
और टोटल नंबर ऑफ उस घटना के, ठीक है ना, नीचे लिख दें हम और दोनों को बटे कर दें, यही हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाए। बात समझ में आई या ना आई? जी आते गई थोड़ी सी समझ में हमें, ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आ गई। चलो जी, अब इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल के बता देते हैं कि इसमें क्या क्या है भाई। देखो जी, ये तो समझ गए, परिभाषा भी समझ गए, प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सबसे पहले भाई जो ये कौन सी बुक में चर्चा हुई इसकी, इसके बारे में थोड़ी डिटेल बता दें। हिस्ट्री भी क्यों बता रहे हो जी हिस्ट्री? अरे बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, देखते रहो। अभी तो इसके बारे में एक कहानी भी बताऊंगा मैं, और इस चैप्टर को लाइफ में यूज करके कैसे करोड़पति अरबपति बना जावे और कैसे फुटपाथपति बना जावे, समझ रहे हो ना। फुटपाथपति मतलब रोड पे भी आ जावे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। जी कैसे, तो वही तो समझाएंगे। पहले थोड़ी डिटेल जान ले इतिहास के बारे में। अरे कोई बात ना, वीडियो लंबी हो जाएगी, पूरा चैप्टर कराऊंगा डिटेल से, पहले समझ में तो आ जाओ भाई। कोई भी चैप्टर का स्टार्टिंग में उसका नाम है तो उसके बारे में जानो सही से, उसके बाद पढ़ते हैं। देखो जी, ये चैप्टर जो बुक में जिक्र किया ना, सबसे पहले द बुक्स ऑन गेम्स ऑफ चांस, ठीक है जी, इस बुक का नाम है। इसमें सबसे पहले चर्चा करी किसने? जे कार्डन ने करी थी। प्रायिकता के बारे में जो सबसे पहले बताया ना बुक में, किसने बताया था? किसने? जे कार्डन ने। और उसकी बुक का नाम क्या है? द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। तो अब देखो, कोई भी प्रायिकता निकालने से पहले कुछ वर्ड सीख लो, इसमें कुछ वर्ड आएंगे जी, कैसे कैसे वर्ड आएंगे तो उनके बारे में थोड़ी डिटेल से बता देता हूँ, ठीक है। देखो पहला वर्ड है हमारा यादृच्छा। ये क्या? रैंडम, इंग्लिश में जो बोलते हैं हम। यादृच्छा होता मतलब कि यहाँ पर क्या होता भाई, कोई पक्षपात ना होता। जैसे हमने सिक्का उछाला भाई, हम क्रिकेट खेलने जावे तो भाई किसकी बैटिंग आएगी सबसे पहले, तो कौन टीम खेलेगी सबसे पहले, तो टॉस करते हैं, एक सिक्का उछालते हैं। हाँ जी, उछालते हैं। तो उसे क्यों उछाला जावे? क्योंकि भैया वो यादृच्छा है, मतलब बिना पक्षपात के उछाला जा रहा। पता नहीं हेड भी आ सके है, टेल भी आ सके है, समझ गए ना। यादृच्छा, बिना देखे उछाला जा रहा, अनुमान लो बिना पक्षपात के। समझ गए बात को? हाँ जी, बहुत अच्छे समझ गए, ठीक है। अब उसके बाद है जी दूसरा वर्ड है न्याय संगत। आ जाए कहीं तो न्याय संगत हो, मतलब वही सिक्के की बात होगी। न्याय संगत भी तो हो सिक्का, मतलब फेयर है कतई, कोई पक्षपात वाला सिस्टम ही ना जी, कुछ जादुई शिक्षा न बनाया कि दोनों तरफ हेड है। अरे एक फिल्म ही शोले, और शोले में क्या हा, वो सिक्का उसके पास ऐसा हा कि भैया कैसे उछाल लो आएगा हेड ही, मतलब जी दोनों तरफ हेड है उस पे, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो उसे कहना भाई तो न्याय संगत ना जी, ये तो पक्षपात वाला चल रहा मामला, तो पक्षपात वाला हो गया वो तो। ठीक है, दूसरा वर्ड देखो भाई सम्मित। सम्मित सिमेट्री जो होती है हमारी, सम्मित मतलब समान रूप से, कोई भी वही वाली बात आ गई भाई, सम्मित जो समान रूप से होगी, सिमेट्री जो होगी। अपक्षपातपूर्ण मतलब अनबेसिड, जो बिना पक्ष के होती है, तो वही सिक्के वाली बात होगी। पक्षपात भी हो जावे कभी कभी, हाँ भाई वो पक्षपात वाला सिस्टम हो गया। उसके सवाल आवे तो बताएंगे उसके सवाल कैसे आवे हमारे। आगे देखो भाई, ये अगला है घटना। तो कोई घटना ही तो घटे इसे, जिसे इवेंट बोले। अनिश्चित, जो किसी घटना में हम श्योर हो पूरा भैया ये 100% होना ही होना है मामला, ठीक है ना। निश्चित कहते श्योर हो हम, ठीक है, उस घटना में। देखिए श्योर कैसे हैं भाई, जैसे कोई सिक्का उछाला तो हम श्योर ही तो हैं एक तरीके से, वैसे समझो भाई, एक घटना से नहीं, हम दो घटनाओं के लिए तो श्योर हैं कि हेड आएगा टेल आएगा, समझ गए ना बात को, उसे कहते हैं श्योर। असंभव घटना इम्पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबल घटना होती है जो, मुझे इम्पॉसिबल घटना भी हो जो हो घटा ही ना। हाँ, वो जैसे मैंने वो आदमी बताया तुम्हें कि भाई छत पे से गिर गया, और तुम्हारे दिमाग में एकदम क्या क्या घटना आई, दिमाग में क्या क्या चला, अरे हाथ पैर टूट के दिखे, शरीर का कोई अंग टूट गया, या भैया लुढ़क लिया वो, ठीक है, यही तो आई। किसी के दिमाग में नू बताओ ये आ सके नो जी, वो छत पे से गिरा और मैंने देखा हा वो एकदम छत पे से गिरतो ही मोर बन गया और एकदम उड़ गया। तो कैसी इनवारे, दूसरा कहेगा क्यों पागल बना रहा, क्या लंबी लंबी फेंक रहा, अरे ऐसा भी कभी हो जाएगा, इम्पॉसिबल मतलब जी असंभव घटना, ऐसी घटना घट ही ना सकती, तो उसे तो कहना है असंभव घटना। आई बात समझ में भाई? नहीं आई? मुझे बहुत अच्छे से आ गई, बड़ा अच्छा चल रहा मामला। ठीक है, तो चलाओ जाओ भाई आगे को हम। अब देखो जी, कुल घटना निकालना सीखे हम। कुल घटना निकालेंगे जब तो पता चलेगा हम प्रायिकता कैसे निकालते हैं। मैंने बताया ना प्रायिकता कैसे निकालते हैं, तो पहले सिक्के के बारे में जानते हैं। देखो सिक्कों को उछालना, वो तुमसे किस टाइप से सवाल देगा। पहला क्या भाई, पहला सिक्का वो उछालेगा,
ठीक है जी, हमने एक सिक्का उछाल दिया नॉर्मली। सोचो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा जी, अगर एक सिक्का उछाल दिया उसने तो पहले एस लिख लो। एस मतलब क्या होता है जी, सैंपल स्पेस हो गया। तो इसका मतलब होता है कि टोटल परिणाम नु जी या तो हेड आ सके या जी टेल आ सके। ठीक है जी, फिर इसे क्या करना है तुम्हें, भाई मैं एक सवाल बता रहा हूँ, तुम आएगा जैसे कि वो कहेगा तुम एक सिक्का उछालो तो कुल परिणाम बताओ हमें, कुल रिजल्ट बताओ। तो हम ये कुल रिजल्ट निकालना सिखा रहे हैं तुम्हें, तो उसे एस से डिनोट करते। तुम कहोगे जी हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है जी, हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो इसे फिर क्या करना है तुम्हें, इसे एन इसके आगे लिख के, एन का मतलब नंबर, टोटल घटना कितनी बनी उसे गिन लो। मुझे एक हेड एक टेल मुझे 2 बन गई। ठीक है, ये तो हुई टोटल घटना निकालना किसी भी चीज की। आगे बात समझ में भाई। ठीक है, तो पहले मैं तुम्हें टोटल घटना ही सिखाता हूँ निकालनी। ठीक, अब इसी में अगर तुमसे पूछ लेता कि बताओ हेड आने की क्या प्रायिकता, मतलब पूरा सवाल बनकर तैयार हो गया कि हमने एक सिक्का उछाला और उस पर हेड आने की क्या संभावना है। तुमसे कोई ये पूछ रहा है मुझे सिक्का उछाला हेड आने की कितनी संभावना, मुझे तुमने फॉर्मूला तो बताया कि पहले कोई घटना घटी है, क्या घटी है, सिक्का उछाला, तो उसके हमने टोटल परिणाम लिख लिए। फिर उसके बाद उसे गिनती कर ली, 2 रिजल्ट बनेंगे। फिर क्या घटना घटवा रहा उसे तुमने बताया जी ई से डिनोट करना है। कैसे करना है भाई, ई से डिनोट करना है। ई मतलब इवेंट, जोन सी घटना वो पूछ रहा, वो कह रहा हेड आने की, तो हेड आने की देखे टोटल रिजल्ट में कितनी घटना, जी एक ही तो है, तो ये लिख दी 1। और फिर उसे वही नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ ई मतलब घटना के कितने रिजल्ट बन गए, जी 1 बनेगा। आगे बात समझ में। तो इसकी प्रायिकता जो हो जाएगी जी, प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो हम लिखेंगे P और E मतलब उस घटना की प्रायिकता बराबर जो हो जाएगी, फॉर्मूला बताया तुम्हें मैंने कि नंबर ऑफ ई टोटल घटना के, तो टोटल घटना है जी हमारी 1, नंबर ऑफ ई फॉर्मूला जो ऊपर था हमारा, और नंबर ऑफ एस मतलब टोटल घटना कितनी है 2, तो प्रायिकता आ गई 1/2। ऐसा पूछा करेगा सवाल। इतने जी, हाँ भैया देख लो इतने जी हैं ये। अब तो आगे बात समझ में, अब भी नहीं जी आते गई थोड़ी थोड़ी समझ में। चलो जी पूरी कर देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई तुम, हम तो पूरी करने को बैठे हैं। ठीक है जी, हाँ जी चलो जी ये भी हट गया। ठीक है, ऐसे हटा दूँ मैं जादू से, देख लो मुझ पर जादू आ गए। अब देखो जी देखो जी तुमने बताया ना इस घटना के बारे में, तो एक बात बताओ, वो तब बीच में भूल ही गए हम, मुझे करोड़पति कैसे बना जावे, सब यही जानना चाह रहे होंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, और कैसे करोड़पति बना जावे। तो दोनों ही बातें बताता हूँ मैं तुम्हें, समझो भाई। देखो इसमें क्या है, इस प्रायिकता को चैप्टर पढ़ने से संभावना जताई जाती है कि कोई घटना के कितने चांस हैं भाई। तो इसमें क्या करते हैं भैया, इस चैप्टर को बड़ा ही इंटरेस्टिंग अगर कोई अच्छे से सीख लेता है तो दिमाग में वो गलत फहमी पाल लेता है। गलत फहमी सुन लेना ध्यान से, कि गलत फहमी पाल लेता है भाई मैं तो भविष्यवाणी करने लगा, मैं तो किसी भी घटना की संभावना पहले ही बता दूंगा। तो अब जैसे सपोज करो भाई कोई जुआ खेलने गए तुम कहीं पे, जुआ जानो ना जो कहीं लगा हुआ है जुआ हुआ, वो सट्टाबाजी कह में जिसे हम जुआ खेलने गए, तुमने कोई नंबर डिनोट किया भैया, जैसे नंबर मतलब कोई चूज कर लिया, कैसे जी भाई मैं 4 नंबर पे 2000 रुपये लगा रहा हूँ जी, 4 नंबर पे 2000। अब तुम प्रोबेबिलिटी पढ़े हुए हो तो तुमने पहले हिसाब किताब निकालना, भाई 4 नंबर आने की जो चांस है ना यार वो तो 90% चांस है, तो इसलिए वो पढ़ा लिखा क्या करेगा, वो उस पर नंबर लगाएगा भाई, लगाएगा ना लगाएगा। और जो कब लगाएगा भैया, जब वो प्रोबेबिलिटी पढ़ा हुआ हो। ठीक है, उस पर निकालनी आती हो प्रायिकता, मतलब किसी घटना की कितनी संभावना ये निकालनी आती है उस पर। तो 4 नंबर उन्हें निकालने हिसाब किताब, तो भैया 4 रुपये लगा देता हूँ, 4 के जो है ना वो 90% चांस है ठीक है आने के, तो 4000 पे 2000 रुपये लगा दिए। सपोज करो 90% चांस है भाई, ज़्यादा चांस है तो आ गया वो, तो आ गया तो भैया वो तो 2 के भैया 10,000 रुपये ले आया। जिस हिसाब से जीते हैं वहाँ हमें तो पता ना भैया कैसे कैसे जीते हैं। तो बतो सपोज करो भैया ऐसी 2000 फिर उसने 4000 लगाए और ये लगाए तो बन गया ना करोड़पति। अब मुझे रोडपति कैसे बन गया भैया, देखो संभावना की बात कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी कोई प्रकार की 100% नहीं होती, प्रोबेबिलिटी कभी भी 100% नहीं होती। तो फिर वो प्रोबेबिलिटी ना भाई, संभावना जब तक जताई जा रही है इसका मतलब थोड़ा बहुत ना होने का चांस है, नहीं तो फिर वो श्योर घटना ना हो जाएगी। अब किसी प्रायिकता जब श्योर हो जावे ना तो वो तो मतलब श्योर ही हो जावे, 100 में से 100 मतलब जी 1 होगी 100/100।
ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। तो देखो सपोज करो भाई लक हमेशा काम कोई करे, चलो हमने मान लिया कि तुमने मैथ से यूज करके प्रोबेबिलिटी का यूज करके पता कर लिया कि इसके ज्यादा चांस है, लेकिन ज्यादा चांस अगर सपोज करो ना आई तो भैया रोड पे ना जाओगे, 2000 चले गए ना चले गए। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मैं बता रहा हूँ ऐसी घटनाएं मत घटाना तुम भी कि कभी भैया जुआ खेलने लगो। क्यों जी, देखो भैया एक बार की रियल घटना बता रहा हूँ मैं तुम्हें, नाम तो मेरे याद ना, फॉरेन की बात है, अभी 1-2 साल पहले आया था, ठीक है, न्यूज़पेपर में ही। क्या आया था जी, अब देखो उसकी हेडिंग क्या बनाई उन्होंने, अभी बताऊंगा हेडिंग के बारे में, पहले उसकी कहानी सुन लेते हैं हम। जी कहानी क्या है उसकी, चलो बताओ। कहानी ये है भैया उसकी कि उसके जो पिताजी थे, पिताजी जानते हो फादर भैया, पापा, उसके पापा जो है ना बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है जी। और वो खुद जो था बहुत बड़ा गणितज्ञ था, ठीक है जी, बहुत अवार्ड वगैरह जीते हुए थे भाई वो। तो क्या हुआ, जैसे हर किसी का कोई ना कोई चैप्टर अच्छा हुआ है ना, तो उसका जो हा प्रायिकता चैप्टर में इंटरेस्ट हो गया। उसने प्रायिकता को इतना अध्ययन किया मतलब एकदम मजा आने लगा उस चैप्टर को पढ़ने में, उसे बड़ा इंटरेस्ट आ गया। तो ऐसे इतना अध्ययन करने के बाद उसके दिमाग में गलतफहमी होगी कि भाई मैं तो प्रोबेबिलिटी संभावना निकाल दूं किसी भी चीज की, भविष्यवाणी पहले बता दूं, इतने % चांस है इस घटना के घटित होने के, ठीक है। तो वो अपनी इस वाली किस्मत को भैया क्या करने लगा, जुए में जाके खेले मामला कि भैया कोई भी नंबर लगा हुआ है, पहले से मैथ से कैलकुलेट किया है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाला, भैया इसके ज़्यादा % चांस है, भाई इसके 99% चांस है। 100% तो कभी आ ही ना सकती, नहीं प्रोबेबिलिटी ना होने की, वो मैंने तुम्हें बता दी, मुझे 99% चांस है उसके। तो भैया उस पर खेलता था वो, और वो क्या करता था, बाई किस्मत शुरुआत में जीता होगा 2-4 बार, और ज़्यादा लत लग गई, और फिर भैया वो खेलने लग गया जुआ तकड़ा पड़ के। और वो जुए में भैया इतना सब कुछ हार गया, क्योंकि भैया मैंने बताया ना 100% तो होती ना है, तो 1% भी भैया लक काम ना करे तो भैया हम तो गए ना, तो वो सब कुछ हार गया। तो मान लो अपने सारे अवार्ड तक देखने पड़ गए, ऐसी नौबत आ गई। रियल घटना बता रहा हूँ, मजाक वाली बात ना है, ठीक है ना। और वो रोड पर आ गया, जो हेडिंग लिखी थी न्यूज़पेपर में, वो लिखी थी महान गणितज्ञ और बेकार जुआरी, ठीक है। उस हेडिंग का नाम ये था, महान गणितज्ञ बेकार जुआरी। तो समझ गए क्यों कहा गया उसे महान गणितज्ञ, तो वो था प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से, वैसे भी गणितज्ञ था बहुत अच्छे से, उसने काफी रिसर्च और काफी फॉर्मूले दिए थे हमें, ठीक है। नाम याद नहीं आ रहा, मैं नाम बता दूंगा उसका, ठीक है, अगली वीडियो में बता दूंगा तुम्हें। और बेकार जुआरी मतलब अपना सब कुछ हार गया। तो समझ गए ना, ऐसी गलती मत कर देना कभी भैया जुआ खेलने लगो, ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी है। हाँ अच्छी है, मालदार बनने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन रिच बनने के लिए बहुत अच्छी है, बट शर्त एक होनी चाहिए, इंसान जुए में हर बार बस जीते ही जीते, और पर ऐसा तो जी कभी हो ही ना सकता, तो बस तो हुई ना सबसे बेकार चीज यूं। देखो अच्छी भी कह दी मैंने, बेकार भी कह दी, खुद समझ जाओ कैसी है यूं भाई। इसलिए कभी भी भैया इस चीज को मत करना, कभी सोचो सर जी ने कहा यार हम खेलने लगे, बहुत गलत चीज है। मैंने बता दी अच्छी चीज होती, अगर 100% निकालनी हम पा जाती ना प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहले मैथ पढ़ाना छोड़कर मैं खुद खेलता जाके, क्योंकि मुझ पर तो 100% आ जाता है चैप्टर, और मैं और अध्ययन कर लेता, और मैंने लगाता चांस 4 नंबर पर 3 नंबर पे, और तुम्हें क्यों पढ़ाता भाई मैं, फिर तो सारा महीना जीत लेता करोड़ों रुपए, ठीक है भाई। तो इसलिए इस चैप्टर को, इसलिए मैंने कहा था बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसके बारे में बड़ा ध्यान से समझना, समझ गए भाई बात को। देखो भाई वीडियो कुछ ज्यादा लंबी ना होगी, पढ़ लोगे, बोरिंग तो ना लग रही। चलो भाई हमने बहुत लंबी बात कर दी, चलो अब तुम इस चैप्टर के बारे में जानते हैं। मैंने फुल डिटेल सब कुछ तुम्हें बता दिया इस चैप्टर में क्या है, मतलब कोई भी घटना घटा करेगी वो हमसे पूछे करेगा भैया इस घटना घटने के कितने चांस हैं, मतलब चांस मतलब प्रायिकता संभावना कितनी है, वही प्रायिकता होती है। तो देखो पहले टाइप के सवाल जो आएंगे आज हमारे सिक्के के बताते हैं तुम्हें। तो देखो क्या कह सकता है वो, एक सिक्का 1 बार उछाला, एक सिक्का 2 बार उछाला, एक सिक्का 3 बार उछाला, एक सिक्का 4 बार उछाला। उसके बारे में तुम्हें समझाता हूँ, पहले घटना निकालनी तो आ जाओ, प्रायिकता तो हम सबकी बता ही देंगे, मुझे आ जाओ किसी टॉपिक पे, ठीक है। तो मैंने अगर सिक्का 1 बार उछाला तो बता दी तुम्हें, अगर 2 बार उछाला जी कितने परिणाम बताएंगे, बता सको हो, तो उसके बारे में भी तुम्हें बताते हैं हम टोटल, कि टोटल परिणाम कितने आ सके हैं भाई, ठीक है जी, टोटल परिणाम कितने आ सके। अगर एक सिक्का 2 बार उछाला तो देखो क्या सोचो तुम, क्या होगा, एक सिक्का 2 बार उछाला तो ऐसा आ सके जी दोनों पे हेड आ जाओ, या दोनों पे टेल आ जाओ, भाई ऐसा भी तो हो सके, और एक पे हेड एक पे टेल आ जाओ, अनुज ऐसा भी हो सके दोनों पे ही टेल आओ। तो ये मैंने सब बता दी ना घटना।
तो अगर पहले तो ये समझो, दिमाग में इसकी ट्रिक बताता हूं मैं तुम्हें कि सिक्का कितनी बार उछाला हो, टोटल घटना लिखने के तरीका क्या है। देखो पहला में घटना घटने से पहले उसने कहा कि एक सिक्का 2 बार उछाला, तो तुम्हें करना क्या है, जो देखो एक सिक्के पे कितने पहलू होते हैं जी, 2 होते हैं, और एक 2 की पावर n, यू फॉर्मूला रट लो। इससे क्या होगा, इस समय पता चल जाएगा टोटल रिजल्ट कितने बनेंगे किसी सिक्के को उछालने पर, जितनी बार। मतलब अगर तुमने 1 बार उछाला तो n की जगह 1 रखो, तो 2 रिजल्ट मैंने बता दिए। और अगर 2 बार उछाला तो n की जगह 2 रखी हो जी, 2 की पावर 2, मतलब जी इसका मतलब हुआ 2 गुना 2, मतलब जी 4 होगा जी, 4। ठीक है, तो 4 घटना घटेंगी। अब 4 घटना कौन कौन सी होंगी उसके लिखने की भी ट्रिक देख लो भाई। ऐसे तो हम भूल जा कर दिनों जी, दोनों पे हेडा, दोनों पे टैला हुआ है, चलो यहाँ तो तुम कर भी लोगे, लेकिन बड़े में क्या लगू मैं 3 बार उछालो, क्या आएगा बताइए रे। मुझे 3 बार उछालने पे, अब देखो फॉर्मूला लगा, नहीं गलती कर दोगे, 3 बार उछालने पर होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 8 रिजल्ट बनेंगे। और 8 रिजल्टों को कैसे लिखते हैं वो भी तुम्हें समझाएंगे हम। तो पहले हम 2 की पावर 2, मतलब 2 बार उछाला एक सिक्का, 4 रिजल्ट कैसे बनते हैं। देखो जी करना क्या है, पहले मैं इसे मिटा दूं भाई, जब समझ में आएगा थोड़ा क्लियर। जी मिटाओ, ठीक है भाई, बस कुछ सेकंड रुक जाओ, अभी कर देता हूँ मैं जादू। ओहो जादू ना हो रहा भाई, चलो ऐसे ही मिटा देता हूँ। ये हो गया जी जादू, ओहो ये गायब। बस 10-5 सेकंड की बात है भाई, घबराना मत। ठीक है जी, सोचो चल दो वीडियो को छोड़ के जी, ये तो मिटाने पर लग गए, अब 1-आध घंटे बाद मिटेगा, और जब आएंगे अरे मिट गया आ जाओ। ठीक है आगे जी एक सिक्का 2 बार उछालने पे हमें पता चलेगा 2 की पावर n का फॉर्मूला बनाना है हमें, जितनी बार उछालें n की जगह रख देंगे, टोटल रिजल्ट आ जाएंगे हमारे। तो मैं कर रहा हूँ 2 बार उछाला, तो उसे लिखने का तरीके सिखा रहा हूँ। देखो 2 बार उछाला तो कितने रिजल्ट आए हमारे, 4, इसे साइड में लिख लो। और जितने रिजल्ट आए उसे सबसे पहले क्या करना है, हमें 2 से भाग करनी है, 2 से भाग करनी है। 2 से भाग करी तो कितना आया जी, 2 दूनी 4 आया। तो जो भाग करके जो रिजल्ट आया है ना 2 आया, तो तुम्हें क्या करना है, स्पेस थोड़ा थोड़ा देके ऐसे कर देना, 2 बार हेड लिखना है, 2 बार हेड लिखना है, और 2 बार टेल लिखना है। 2 बार क्या लिखना है, टेल लिखना है। आई बात समझ में। जितने रिजल्ट मिले उसे 2 से भाग देना है, और जो हमारा भागफल आएगा उतनी बार हेड उतनी बार टेल लिखनी है। ठीक है जी, फिर भाग देंगे हम 2 से। ठीक है जी, फिर 2 से भाग दो। 2 से भाग कब तक देते रहेंगे, जब तक 1 ना आ जाए, ऐसी भाग चलती रहेंगी। नहीं तो अब का आगा जी 2 एकम 2 आगा, तो ही रुक जाएंगे। 1 आ गया जी। अब इस 1 का मतलब क्या है, इसका मतलब है इनकी साथ 1 बार हेड लिख दो। ठीक है भाई, हम पे थोड़ा भी पेन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अच्छे से आता ना चलाना, नया लिया हमने पेन टेप, धीरे धीरे आ जाएगा, टेंशन मत लो। चलो तो 1 आया भाई, 2 बार हेड, मतलब 2 बार हेड लिखना है इसके साथ। ठीक है जी, और 2 बार टेल, ऐसे 2 बार टेल जी, 2 बार टेल। तो देखो 4 परिणाम बन गए जी। या तो 2 बार उछालने पे दोनों पे हेड आ सके, या दोनों पे क्या आ सके भाई, 2 बार हेड 2 बार टेल कराना हमने, तो 1 बार हेड और 1 बार टेल लिखना था ना, सॉरी। तो 1 हेड या टेल आ सके हैं। ठीक है जी, या 1 टेल या 2 टेल, दोनों पे टेल आ सके हैं। या क्या करा हमने, देखो गलती कर दी यार, तुम्हें दोबारा से ही बताऊंगा, क्या सिस्टम समझ में नहीं आया भाई। ये हमें क्या लिखना था, हमने ये गलती कर दी, तो थोड़ा सा बता दूं मैं, रुक जाओ 1 मिनट, बस 1 मिनट, बस कुछ ज़्यादा देर ना लगाऊं। देखो भाई अब क्या है कि मैंने बताया 4 रिजल्ट बताए तुम्हें, 4 रिजल्ट बताए निकालने तुम्हें, कि 2 की पावर, एक सिक्का 2 बार उछाला तो 4 रिजल्ट बनेंगे। फिर 4 बार जैसे हमें पता चल जाएगी, हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 से भाग। अब 2 से भाग देने के बाद जी 2 आया, तो मैंने बताया था कि 2 बार हेड लिखना है और 2 बार टेल लिखना है भाई तुम्हें। 2 बार हेड और 2 बार टेल, 2 बार हेड, ठीक है, स्पेस देके, और 2 बार टेल। ठीक है, आपके हिसाब से लिखते हैं हम। ठीक है, फिर उसके बाद 2 को फिर 2 से भाग देनी है, क्या आ गया था, 1 आ गया था हमारा। तो अब इसके साथ, इनके साथ 1 बार हेड लिखना है, ठीक है जी, और 1 बार टेल लिखना है। ठीक है जी, 1 बार हेड लिखना है और 1 बार टेल लिखना है। तो टोटल रिजल्ट बन गए ना, बन गए। एक सिक्के को 2 बार उछालोगे, या तो दोनों पे हेड आ सके, या पहले हेड आ जाओ फिर टेल आ जाओ, या जी पहले टेल आ जाओ फिर हेड आ जाओ, या दोनों पे टेल हो सके। तो ये बन गए ना 4 रिजल्ट। समझ गए मेरी ट्रिक? मुझे अच्छे से ना आई, बीच में गड़बड़ी सी होगी ना थोड़ी, इसलिए समझ में ना आई। तो ठीक है भाई, अब और समझाते हैं हम अच्छी सी वीडियो तुम्हें। एक बार और बताएंगे, एक एग्जाम्पल और देखें।
एक एग्जाम्पल कौन सा देंगे हम, देखना। ठीक है, अब एक सिक्के को अगर 3 बार उछालेंगे उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, उससे सारा क्लियर हो जाएगा। तो देखो भाई, देखो जी क्या है भाई, एक सिक्का अगर 3 बार उछाला, पहले तो बताओ कितने रिजल्ट बनेंगे दिमाग में ही। जी रिजल्ट जो बनेंगे 2 की पावर 3 यानी कि जी 8 रिजल्ट बनेंगे। मतलब 8 रिजल्ट हो सके। एक सिक्का 3 बार उछाला, कौन कौन से, जब लिखना सिखाओ हमें तो लिखना सिखाते हैं हम। एस बराबर कहेंगे उसे हम। एस बराबर कहने के बाद देखो मैंने क्या कहा था, जो रिजल्ट आ जाए उससे हमें 2 से भाग देनी है। ठीक है जी, 2 चौक 8 मतलब 4 बार। तो 4 आया आपके, तो 4 बार तुम्हें जी हेड लिखने हैं आपके, थोड़ा थोड़ा स्पेस देके भाई। 4 बार हेड लिखने हैं, ठीक है, और 4 बार टेल लिखने में। आगे जगह ना थोड़ा यहाँ लिख दो, तुम्हें सीधे में लिख दो सामने, 4 बार टेल लिखने। ठीक है जी, आगे बात समझ में। फिर उसके बाद भाग देनी है। फिर हमें, मैंने बताया जब तक भाग देते रहेंगे जब तक 1 ना आ जावे। फिर 2 से भाग दो, मुझे कितना आ गया, 2 दूनी 4, 2 आया ना ये। तो 2 बार हेड इसके साथ, 1 बार इसके साथ, 2 बार हेड और 2 बार टेल। ठीक है जी, 2 बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल। फिर दोबारा से 2 बार हेड, ठीक है जी, और 2 बार हेड। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 2 बार हेड, ठीक है ना, और 2 बार टेल। ठीक है, ये आ गया 2 बार टेल। फिर उसके बाद क्या करना है जी, फिर 2 से भाग देनी है भाई हमें। फिर हमें 2 से भाग देनी है। तो 2 से भाग देने के बाद फिर इसको 2 से भाग देंगे जी। 2 एकम 2, 1 आ गया। तो बस यहीं तक तो करना हमें। तो अब इसके साथ जी 1 बार हेड और बस डैश लगा दो, 1 बार टेल, 1 बार हेड और 1 बार टेल। ठीक है जी, 1 बार हेड और 1 बार टेल, 1 बार हेड और 1 बार टेल। देखो 8 रिजल्ट बन गए ना, बन गए। एक सिक्का 3 बार उछालोगे तो तीनों पे हेड आ सके जी, 2 पे हेड 1 पे टेल आ सके, पहले हेड फिर टेल फिर हेड, मतलब ऐसे ही 8 रिजल्ट हो गए ना, हो गए। तो नंबर ऑफ एस कितने हो गए हमारे, नंबर ऑफ एस हो गए जी टोटल 8 हो गए, 8। समझ गए बात को या नहीं समझे भाई? जी समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए हैं हम। तो ये पहले मैं सिखा रहा हूँ किसी भी, ठीक है, घटना के कुल परिणाम कितने बन सकते हैं। फिर उसके बाद सिखाऊंगा प्रायिकता कैसे निकालेंगे। समझ में आने बाद फिर पूरे मैथ में चलेंगे, एक्सरसाइज सारा करेंगे। पहले पूरी डिटेल समझ लो, ठीक है। अब एक सिक्का कितनी बार उछालो भाई, 4 बार उछालोगे तो कितने बनेंगे जी, 16 परिणाम। 16 भी लिखने सिखा दिए, अब तो लिख लोगे खुद। कैसे, वैसे इतना बड़ा सवाल आवे ना तुम्हें, पर मैं बता रहा हूँ कि 16 को 2 से भाग देंगे, 8 आ गया जी। 8 बार हेड 8 बार टेल, समझ गए। फिर भाग देंगे 4 आ गया जी, 4 बार हेड 4 बार टेल। ऐसे करते हुए लिख देंगे ना टोटल। जी हाँ, ये तो समझ में आ गए। तो कल हम सिखाएंगे भाई तुम्हें, कल जो हमारा टॉपिक चलेगा पहले इसके बारे में सब बता देंगे किस टाइप के सवाल आते हैं तुम्हें, मतलब कैसे सवाल आते हैं। फिर एक आ सके तुम्हें सवाल भाई पासा, मतलब जो पासा उछालते हैं, जो गोटी वगैरह खेलो ना, 1 से 6 तक अंक जो आम है उन्हें निकालना सीख लें हम। फिर उसके बाद सीधे सवालों पर चलेंगे, सवाल कैसे होते फिर सारा समझाऊंगा पूरी डिटेल से, ठीक है। अभी तो बहुत कुछ रहेगा इस प्रायिकता में, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा ये, ठीक है भाई। ठीक है भाई बच्चों, चलो इसी बात को ख़त्म करते हैं यहीं पे, ठीक है। और अगली वीडियो का इंतज़ार करो। अगर अच्छी लगे तो भैया बता देना, प्लीज़ सपोर्ट मी, ठीक है। टाटा बाय बाय।